अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इलेक्शन 2024 जो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक तो इलेक्शन था, लेकिन जूं ही गिनती शुरू हुई ये इलेक्शन सिलेक्शन में तब्दील होना शुरू हुआ और अब उसी सिलेक्शन के खिलाफ इस वक्त कौम सड़कों पे है। KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पर आवाम निकली हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इस इलेक्शन के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अवाम वोट का हक, जो अवाम ने वोट दिया, अपने वोट को तहफ्फुज देने के लिए अवाम सड़कों पे है। और कल GDA ने पीर पघाड़ा साहब की सरबराही में सिंध की तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है, जिसमें हजारों लाखों लोग सड़कों पे निकले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ। उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और यही सिलसिला चित्राल से लेके कराची तक मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। हर लम्हे के साथ पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। जो पार्टियां जीत चुकी हैं वो किसी भी सूरत जो है इस वक्त इक्तदार लेने के मूड में नहीं है। पीपल पार्टी इक्तदार लेने से पीछे हट रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों में ये बात अब जोर पकड़ने लगी है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत है, जिस तरह अवाम सड़कों पे है, ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर संभालना सियासी खुदकशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन आज इस तमाम सूरत हाल के बाद जो एक अजीब किस्म की सूरत हाल डिवेलप हुई, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब जब PSL के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हो गई जब उन्होंने खुद ही ये कहना शुरू किया कि मैं इलेक्शन में धांधली करवाने का जिम्मेदार हूं। रावलपिंडी के हलकों में जो धांधली हुई उसका मैं जिम्मेदार हूं। मुझे रात को नींद नहीं आ रही। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूं कि हाँ, मैंने धांधली की है। उन हलकों में, जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ये इलेक्शन जीत रहे थे और 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, वहां पर मैंने आरोज पर प्रेशर डाला। वो आरोज रोते रहे कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने धौंस, धांधली, बदमाशी करके रिजल्ट चेंज करवाए और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को मैंने इलेक्शन हरवाया। मैं इसका जिम्मेदार हूं। और अब ये सब कुछ कर लेने के बाद मेरे ज़हन पर, मेरे दिल पर एक बोझ है। मुझे रात को नींद नहीं आ रही और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मुल्क से गद्दारी की है। मेरे बड़ों ने ये मुल्क बनाया, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, खून दिया। अब जब मैंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मैंने अवाम के वोटों पे डाका डाला है, तो मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका हूं। मुझे रात को सुकून नहीं है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही और मैं बरमला इस बात का इकरार करता हूं कि हाँ, मैंने ही इलेक्शन कमीशन के कहने पे आरओस पे प्रेशर डालकर ये रिजल्ट जो है ये तब्दील करवाए हैं। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम भी लिया कि चीफ जस्टिस साहब भी मेरे साथ मिले हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे इसके लिए सजाए मौत दी जाए, मुझे कचहरी चौक में फांसी लटकाया जाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ जो जो लोग इस चीज में मुलविस हैं, जिन जिन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला है, मैं ये चाहता हूं कि उन तमाम लोगों को मेरे साथ फांसी दी जाए। ये सारी सूरत हाल होने के बाद कल जो तहरीक इंसाफ ने आलमी मीडिया के सामने, पाकिस्तानी मीडिया के सामने जो सबूत रखे थे फॉर्म 45 के मुताबिक, इन तमाम हलकों में जो पिंडी डिवीजन का हलका है, जिसमें मरी, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक के हलके हैं, यानी तहरीक इंसाफ इससे पहले इन तमाम हलकों पर जीत रही थी और जो तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 के मुताबिक सबूत हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ इन तमाम हलकों में क्लीन स्वीप कर चुकी है। लेकिन अब लियाकत अली चट्टा साहब के इस मौकफ के बाद, उन्होंने जो इस चीज का एतराफ किया है, इस एतराफ के बाद कि हाँ, हमने धांधली करवाई है, जोर जबरदस्ती धांधली करवाई है, बदमाशी के जोर पे धांधली करवाई है, तहरीक इंसाफ के मौकफ को और तकवीत मिलती है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ इन तमाम हलकों में, जिन जिन में खुद एतराफ किया है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने, वहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन नून लीग और PP बदमाशी करके, धौंस धांधली करके उनको ये इलेक्शन जितवाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो हर लम्हे के साथ तब्दील हो रही है।
और जब लियाकत अली चट्टा साहब ने इस बात का एतराफ कर लिया है तो मेरे ख्याल में अब इसके बाद मजीद किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक खामोश है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यानी इससे जाहिर हो रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन लियाकत अली चट्टा साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब दे नहीं रहा तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला है। आप कह सकते हैं कि सारी दाल ही काली काली है। और जब ये एक इंसान कमिश्नर रहते हुए, कमिश्नर रावलपिंडी, ये बहुत बड़ा ओहदा है और उन्होंने अपने तमाम काम गिनवाए कि जो मैंने कमिश्नर रावलपिंडी रहते हुए किए हैं, मैं पिछले 1.5 साल से हूं और मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने यहां इसीलिए तैनात किया कि मैं साफ शफाफ इलेक्शन करवाऊं। लेकिन मैंने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए, इसलिए मैं अपने ओहदे से भी इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं और मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील कर रहा हूं कि मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि मैंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मैंने अवाम के साथ गद्दारी की है, मैंने अवाम के मैंडेट को जो है वो धोखा दिया है, अवाम को मैंने धोखा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो आरओ के दफ्तर में बैठे हुए लोग ठप्पे लगा रहे हैं 70 हजार की लीड से। जो लोग जीते हैं हम उनको हरवाने के लिए जाली फॉर्म 45 और 47 पर ठप्पे लगवा रहे हैं और इस वक्त भी लोग बैठे हैं और वो ठप्पे लगा रहे हैं। जबकि उन्होंने ये बात भी की कि जो मेरे नीचे आरोस थे, जब मैंने उन पे दबाव डाला, मैंने उन पे धौंस बदमाशी की उनके साथ, तो वो रो रहे थे और मुझे ये कह रहे थे कि सर हम ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने जब उनको दबाया, मैंने उनको डराया तो मेरे दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया। और अब भी उन्होंने कहा कि कुछ आरोस जो हैं वो ठप्पे लगाने में मसरूफ हैं और ठप्पे लगा रहे हैं। तो ये है इस वक्त मुल्क की सूरत हाल। एक तरफ अवाम सड़कों पर है इस इलेक्शन के खिलाफ, इस इलेक्शन के निजाम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर किस्म की धांधली हो रही है, मुल्क में हैजानी कैफियत है। दूसरी तरफ दुनिया का तमाम मीडिया पाकिस्तान को फोकस कर रहा है, पाकिस्तान के इलेक्शन को फोकस कर रहा है। और अब तो कुछ हलकों में ये बात होना शुरू हो गई है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जिस तरह अवाम सड़कों पर है, जिन जमातों को मैंडेट दिया जा रहा है, जिस तरह वो जमातें मैंडेट लेने से पीछे हट रही हैं, तो हो सकता है कि जो हालात इस मुल्क में डेवलप हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद इस मुल्क में मजबूरन कुछ हलकों को मार्शल लॉ लगाना पड़े, क्योंकि हालात इस वक्त सियासी जमातों के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीयत से बेहतर है। आज वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है उन्होंने भी दी इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिहाज से मजीद नीचे गिरता जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में जो डेमो इंडेक्स थी वो 105 नंबर पे था पाकिस्तान जमहूरियत के हिसाब से। लेकिन अब इन तमाम हालात के बाद, इस इलेक्शन के बाद जो मुल्क की सूरत हाल है, अब जो नया सर्वे आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान 105 नंबर से तनज़्ज़ुली इख्तियार करके 118 नंबर पर आ चुका है। यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जिसको हम जमहूरियत समझते हैं, वो दुनिया में 118वें नंबर पर है। पाकिस्तान का शुमार अब आमराना निजाम वाली सियासत में होने लगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त एक आमराना निजाम है। ये जनाब कह रहा है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स से, द इकोनॉमिस्ट अखबार में जो उनका इशाया छपा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। और पाकिस्तान में जमहूरियत होगी भी कैसे कि जब पाकिस्तान की आवाम को वोट डालने का इख्तियार नहीं दिया जाता। अगर वो वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके वोट पर डाका डाला जाता है, धांधली की जाती है, दोस्त बदमाशी से रिजल्ट कर लिए जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में जहां पर वोट को इज्जत नहीं दी जाती, वोटर जिस जमात को वोट देते हैं वहां पर वोट काउंट नहीं किया जाता, तो वहां किसी भी सूरत जमहूरियत नहीं बल्कि वहां पर आमरीयत ही होगी। ये है मुल्क के सूरत हाल। इस वक्त मुल्क जो है वो इंतहाई जो है वो मायूस कुन मरले में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं, पाकिस्तान की मार्केटें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कर्जे अदा करने हैं, लेकिन कोई भी बड़ी सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आ रही। कल क्या होता है इसका फैसला कल होगा, लेकिन आज तक इस मुल्क के हालात जो हैं वो किसी भी समझ से बाहर हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।